हेलो साथियों, केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी आखिर सीटेट पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन से एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी कि काफी बच्चों की ये थिंकिंग होती है कि सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो कौन सी नौकरी लग गई है ना, या कौन सी नौकरी मुझे मिल गई। तो देखिए, इस तरीके की अवधारणा अपने मन में ना लाएं, क्योंकि देखिए जो सीटेट है ना, वो पहली सीढ़ी है। ठीक, किसी भी एग्जाम में अगर आपको बैठना है तो ये जो सेंट्रल के खासकर तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप ये सोच बनाते हैं कि आखिर मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करके क्या मिला, तो ये सोच आपकी सही नहीं है। सबसे पहले आप अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में रखें, क्योंकि आप ये समझ जाइए ये गेट है जिसका पहला पड़ाव क्रॉस करके आप नेक्स्ट पड़ाव पे जाएंगे। अगर यही क्वालिफाई नहीं है तो कल को अगर कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो आप उसमें नहीं बैठ सकते, पहली चीज। दूसरी चीज कि किन शिक्षक भर्ती में आप एलिजिबल हैं, यानी ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जो हम सीटेट के बाद दे सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि आखिर हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं अगर हम सीटेट क्वालिफाई हैं। अभी सीटेट का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा हुआ, आप लोग का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, उसके लिए बहुत सारी बधाइयां जिनका भी क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी की बात करूं तो आपको पता है कि उनके 90 मार्क्स नहीं होते हैं, 82 माना जाता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस पूछा जाता है ना, जिसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, सीटेट के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 बेसिकली पीआरटी के लिए होता है। आप जानते हो कि बीएड वाले पीआरटी को नहीं फिल कर सकते, कोई बात नहीं। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो आप अदर परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, आप टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, टीजीटी खासकर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम हैं। अगर मैं बात करूं ईएमआरएस की, केवीएस की, एनवीएस की, DSSB की, AWES की, आर्मी पब्लिक स्कूल जो होते हैं, या वेरियस स्टेट टेस्ट जैसे बिहार शिक्षक भर्ती है ना, अभी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, परीक्षाएं हो रही हैं, 4 की तैयारी कराई जा रही है, 3 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे सामने ये भी है, क्योंकि ये एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो स्टेट अदर स्टेट होते हैं, अगर उसमें कोई भर्ती निकल रही है और आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं। जैसा मैंने बोला, बिहार शिक्षक भर्ती के पीआरटी में तो चलो नहीं बैठ पाओगे, बीएड अगर है तो, लेकिन क्लास 6 to 8 में तुम अप्लाई कर सकते हो अगर सीटेट पेपर 2 निकाला हुआ है। ठीक है, पेपर 1 सीटेट पीआरटी के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अभी आपके सामने अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो चुके हैं, जो अभी हुआ है, और अगर किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो आने वाले सीटेट को जरूर भरिए, उसकी तैयारी करिए, हमारे चैनल से जुड़िए, इसका बैच भी आपको दिखेगा जल्द से जल्द। और साथ ही साथ अभी आपके सामने जो परीक्षाएं हैं वो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती है, सबसे इंपॉर्टेंट, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सब स्टेट के पेपर हो गए। ठीक है, ये स्टेट के पेपर होते, ये भी आपको दिखेंगे। तो ये जो तैयारी है, सिलेबस कहीं ना कहीं मिलता जुलता होता है, बस ये है कि सवालों को पूछने का तरीका अलग अलग होता है। एक बार जब आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो लाइन से सारी परीक्षाएं निकलेंगी, लेकिन अगर किसी चीज के लिए नकारात्मक सोच है या किसी चीज को लेके ये है कि इससे मेरा क्या फायदा, तो देखिए समय लगता है, और समय आई नो कि अभी समय थोड़ा ज्यादा हो गया है वेट करते करते, लेकिन अभी चीजें हैं आपके सामने। अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो अदर स्टेट आपको ऑप्शन दे रहा है, आप सीटेट क्वालिफाई करके अदर स्टेट के लिए भरिए और वहां पे नौकरी हासिल करिए। ठीक है,
तो कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स मैंने बताए हैं, DSSS, NVS, KVS, इसमें सीटेट को, अगर सीटेट क्वालिफाई आप हैं तो आप इन्हें भर सकते हैं। या अब जो बच्चे ये सोचते हैं कि सीटेट क्वालिफाई करके मुझे क्या मिला, तो आप समझिएगा इनमें वही बैठ सकता है जो सीटेट क्वालिफाई है, यानी आधी छटनी तो यहीं से हो गई। अगर सीटेट क्वालिफाई हैं तो ही आप इन परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। ठीक है, फिर एक बार जुड़ेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि सीटेट क्यों जरूरी है। दूसरी बात, एक बात और बता दूं कि प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं वहां पे भी सीटेट कंपलसरी कर दिया गया है। तो मान लीजिए फॉर अ टाइम बिंग, अगर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब या जॉब करते करते सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, तो वहां पे भी सीटेट मांगा जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ सरकारी, प्राइवेट में भी सीटेट मैंडेटरी है। तो एक अच्छे टीचर बनने के लिए सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो देना पड़ेगा। ठीक है, और उससे क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई के लिए बहुत ज्यादा नंबर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्राइटेरिया है मिनिमम, वो तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे एक अलग अनदर सेशन में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।